Hello everyone, welcome back to your brand new channel on Be Updated. So always updated with Be Updated and watch the video to the end. So let's get started. नेशनल न्यूज़। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 2 तारीखें तय की गई थी। डिजास्टर न्यूज़। असम फ्लड न्यूज़। असम में बाढ़ से 107 की मौत। पीएम मोदी ने सीएम सोनोवाल बात कर दिया मदद का आश्वासन। असम में बाढ़ भयावह रूप ले चुका है। बाढ़ जनित घटनाओं में 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों की संख्या 107 हो गई है। इनमें से बाढ़ के चलते 81 लोग की जान जा चुकी है। वहीं भूस्खलन के चलते 26 की मौत हो गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से फोन कर बाढ़ के साथ ही कोरोना और बागजान तेल कुएं आग की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्री को किया फोन, लिया कोरोना और बाढ़ की स्थिति का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन राज्यों में कोरोना और बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और केंद्र से हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने असम में बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस बाढ़ के कारण इस साल अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून और सर्दियों में तापमान गिरने से बढ़ेगा कोरोना। आईआईटी एम्स भुवनेश्वर की स्टडी में दावा। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स के शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया है कि मानसून और सर्दियों में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार और भी तेज हो सकती है। स्टडी की माने तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के बाद संक्रमण के मामले में 0.99% की गिरावट आ सकती है। साथ ही केस दुगने होने के समय 1.133 बढ़ सकता है। कोविड-19 के बीच अब कावासाकी वायरस का डर, बच्चों की ले रहा जान। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के अस्पताल में कावासाकी जैसे सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों के मामले आ रहे हैं और इन मामलों में कोविड-19 से जुड़े होने का संदेह भी है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि सामान्य कावासाकी लक्षणों के मुकाबले इनमें से करीब 50% मामलों में मरीज की हालत बहुत ही गंभीर है। कोरोना पैंडेमिक न्यूज़। भारत में कोरोना पर आईएमए ने कहा हालात बहुत ही खराब हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू। देश में कोरोना वायरस के केस 10 लाख के पार पहुंचने के बाद अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और भी बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि चिंता बढ़ा देता है। कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल। दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। देश में विकसित कोरोना वायरस के टीके यानी वैक्सीन का ट्रायल कई जगहों पर शुरू हो चुका है। वहीं अब दिल्ली एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी वैक्सीन के ट्रायल को एथिक्स कमेटी को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में कुल 375 लोगों को ट्रायल में भी शामिल किया जाएगा, जिनमें से 100 लोगों पर ट्रायल एम्स में ही होगा। ट्रायल की प्रक्रिया शामिल होने के लिए हेल्दी लोग अपना दिल्ली एम्स में रजिस्ट्रेशन अब जाकर करा सकते हैं। डिजास्टर न्यूज़। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में 3.8 तीव्रता का भूकंप। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके आना जारी हैं। ताज़ा झटके अफगानिस्तान में महसूस किए गए हैं। यहाँ रविवार सुबह 5:28 पर ये झटके लगे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर 3.8 दर्ज की गई है। फिलहाल इसके कारण हुए नुकसान का पता नहीं लग सका। डिफेंस न्यूज़। भारत चीन तनाव। 90 फाइटर जेट 3000 नौसैनिकों के साथ अंडमान निकोबार के पास पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिका नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना पहले से युद्धाभ्यास कर रही है। स्पोर्ट्स न्यूज़। कोरोना के बीच सूमो रेसलिंग। जापान में 7 महीने के बाद दर्शकों की मौजूदगी में टूर्नामेंट। टोक्यो में 2500 फैंस ने लाइव मुकाबला देखा। रेसलर से ऑटोग्राफ लेने की मनाही। जापान में कोरोना वायरस के बीच 7 महीने के बाद दोबारा सूमो रेसलिंग शुरू की गई है। राजधानी टोक्यो में रविवार को टूर्नामेंट शुरू हुआ, जो 2 अगस्त तक चलेगा।
रयोगुकु कोकुगिगन एरिना में ही रहे टूर्नामेंट में दर्शकों को भी एंट्री दी गई है, हालांकि संख्या नियंत्रित रखी गई है। शॉर्ट फिल्म ऑन विकास दुबे। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर बनेगी शॉर्ट फिल्म। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी पुलिस के एक सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पर शॉर्ट फिल्म बनने की तैयारी है। मुठभेड़ में मारे जाने के बाद विकास दुबे को लेकर जेकेके फिल्म प्रोडक्शन शॉर्ट फिल्म बनाएगा। फिल्म में विकास दुबे की भूमिका मेरठ के कलाकार कासिफ उर अली उर्फ बिग बॉस निभाएंगे। साइंस न्यूज। गामा रेस के विस्फोट से वैज्ञानिक हैरान। अंतरिक्ष में इन दिनों कई तरह की खगोलीय घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच गामा रेस के हुए एक बड़े विस्फोट ने खगोलविदों को हैरानी में डाल दिया है। आमतौर पर गामा किरणों के छोटे विस्फोट के बाद ही चमक बहुत कम होती है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से काफी दूर होते हैं। मगर हाल ही में हुए प्रस्फोट ने सारे वेदांतों को फेल कर दिया है, क्योंकि इन किरणों के पृथ्वी से 10 अरब वर्ष दूर होने के बावजूद इसे इतनी तेज चमक निकली कि इसे सौरमंडल रोशनी से नहा उठा। वैज्ञानिक ने बताया कि इसका नाम SGRB 181123b है। वैज्ञानिकों ने अभी तक कई तरह के बैक्टीरिया पर शोध किए हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नए और अनोखे तरीके के बैक्टीरिया की खोज की है। देखने में बेहद छोटी लगने वाली ये चीज बड़े से धातु को भी खा सकती है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। रिसर्च में ये बताया जाता है कि वैज्ञानिक ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो धातु खाता है। हालांकि अभी तक उन्होंने इसका कोई नाम नहीं दिया है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में सरकार के साथ साथ लोगों के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। उधर मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के भी पार पहुंच गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में इस वक्त टोटल 11,18,780 कोरोना के मामले हैं। Hope you guys enjoyed the video. If you are new on this channel, then do subscribe and like, share and comment on this video. So we will meet on the next video. Goodbye.